आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें भारत के इल्जामात और कशीदगी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। सर, ऐसे वक्त में ये कॉन्फ्रेंस कितनी अहमियत की हामिल है? जी बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों से पहले DGISPR की आपने कॉन्फ्रेंस सुनी, फिर चीफ साहब ने कल खिताब भी फरमाया, विजिट किया उन्होंने ट्रेनिंग एरिया का, स्ट्राइक कोर के जो ट्रेनिंग एरिया है वहां पे, और आज एक स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये मिलिट्री प्रोसेसेस है जो भारत की, क्योंकि एक जंगी जुनून से लबरेज भारत जो है इस वक्त पूरे खित्ते का सबसे बड़ा दुश्मन तो अपने इंडिया के अवाम का हुआ है, जिनको ये सेफ्रनाइज्ड एप्लीकेशन जो है हिंदुत्व माइंडसेट की, वो पूरे इंडिया को ले डूबी है। ये जो गॉडसे ने जब से गांधी का कत्ल किया और इनका जो माइंडसेट मुसलमानों के खिलाफ है, उसकी अब एप्लीकेशन करना चाह रहा है। अपनी कोताहियों से लेजिटिमेट जो मूवमेंट है कश्मीर की, उसको खत्म करना चाह रहा है। अपनी कोताहियों पर पर्दे डाल रहे हैं, अपने फेलियर्स पर पर्दे डाल रहे हैं, और अपना जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी जो इनका स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म और प्रॉक्सीज को हवा देने वाला है, खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ। फिर आपने कनाडा, अमेरिका में आपने देखा है बहुत बात इसके ऊपर हो चुकी है। तो उस पर पर्दा डालने के लिए, लेजिटिमेट मूवमेंट कश्मीर को डैमेज करने के लिए, वो पाकिस्तान को और कश्मीर की मूवमेंट को टेररिज्म से रिलेट करना चाह रहा है। और जो अब एक सेटअप बन रहा है जी, इंटरनेशनल एंटी टेररिज्म सेटअप की, जो पूरी दुनिया अपनी पोजीशन ले रही है, उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा अहम किरदार है और लोग मुतारिफ हैं। तो उसको वो भी पसंद नहीं आ रहा, वो उसके ऊपर भी पाकिस्तान को डैमेज करना चाहते हैं। तो मल्टीपल रीजन है। ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस क्लियर रिफ्लेक्शन है इस चीज की कि पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। अगर कोई भी मिस एडवेंचर वो करेंगे तो पाकिस्तान क्विड प्रो को प्लस जवाब देगा, 2 नॉच ऊपर जाएगा। ये कल चीफ साहब ने अपने खिताब में कहा, इस कॉन्फ्रेंस में भी ये चीजें सामने आ रही हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान अमन का दाई है, हमारी फौज अमन की फौज है, हमारा न्यूक्लियर अमन का न्यूक्लियर है। लेकिन अगर उसने हमें टेस्ट करने की कोशिश की तो पाकिस्तान इसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाएगा। आई विल रिपीट दिस कि पाकिस्तान इसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाएगा जी वॉर को, और क्विड प्रो को प्लस में जाएगा। इसलिए कल जो स्ट्राइक कोर की फॉर्मेशन का विजिट है और ये आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है, ये चीज रिफ्लेक्ट करती है, सिंबॉलिक है कि पाकिस्तान इज सीरियस अबाउट दिस बिजनेस यकीनी तौर पर। और ऐसे वक्त में ये लाउड एंड क्लियर मैसेज और जो विजिट्स हैं, इन तमाम चीज़ों को भी डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी ज्वाइन किया, जनरल साहब, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बुनियादी तौर पर एक तरफ प्रोपेगेंडा है और दूसरी तरफ सबूत भी है, और मौसर हिकमत अमली, सफारती सतह पर भी इंगेजमेंट है, और फिर दिफाई सतह पर भी, फौजी सतह पर भी आज ये स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, कितना लाउड एंड क्लियर मैसेज है? देखिए, आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ये बहुत ही अहम थी, बहुत ही मौसर और सही जवाब इंडियन आर्मी को गया, जहां पर ये पिछले एक हफ्ते में 3 सीनियर ऑफिसर्स बैक हुए हैं। नंबर 1 उनका नॉर्दर्न कमांडर जो के अंदर पूरी कश्मीर की और दिल्ली वजह कोरे हैं, वो सैक किया है। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ सैक किया है। और तीसरा उसके बाद जो ये डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का जनरल राणा वो सैक। इसके अंदाजा लगाएं कि कितनी वहां पर कमांड फेलियर है, कितना लैक ऑफ ट्रस्ट है और इससे प्रॉब्लम है। और आज पाकिस्तान के चीफ आर्मी साहब ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से सब बैठे हुए हैं और एक मॉस्टर पॉलिसी को ध्यान दिया है, और ये एक द होल आर्मी हैज लॉट ऑफ ट्रस्ट इन चीफ आर्मी साहब। दे गेट इंस्पायरेशन फ्रॉम हिज कमांड और दे लुक टुवर्ड्स हिम फॉर ऑर्डर। ये उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया। सेकंड, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल तैयार हैं, इंडिया जो कस्टम करेगा फिटिंग जवाब दिया जाएगा। बहाने बना के ये जो वाटर टेररिज्म करता है यूनिवर्सिटी को किया है, इससे बड़ा सख्त चीज तैयार किया है। अपने मसाइल जो फ्लैग फॉल्स ऑपरेशन कर रहा है उसका जिक्र किया है। पुलवामा की पहलगाम की बात की है कि किस तरीके से ये पूरे अब पकड़े गए, ये चोर पकड़ा गया चोरी करते हुए। जो लास्ट लीक आई जिससे जनगाना को तय किया है, उस पर सारी चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद पुलवामा में जो 370 को करने के बाद जो उनका ड्रामा रचाया, वो आपके सामने उन्होंने बात कर दी है। कश्मीरियों पर जो जुल्म दिखाया जा रहा है उसकी बात हो रही है। और खास तौर पर उन्होंने अपनी मुसल्लह फौज की तारीफ की है कि जिस तरीके से दे आर बैटल वर्दी, दे आर ऑपरेशन रेडी एंड दे आर रेडी टू ऑपरेट एनी टाइम एनीवेयर इन पाकिस्तान, ये शो किया है। और साथ साथ जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई है उनका ही मोर देन सेटिस्फाइड, और इसके लिए फुली तैयार है, फौज तैयार है। वी आर वेटिंग, अगर इंडियन मिस एडवेंचर की तो बी फिटिंग जवाब होगा। बिल्कुल जनजायद ठीक कह रहे हैं, कुछ तो के क्यू में ये प्लस होगा
बल्कि डबल पास होगा, इट्स गोना बी नॉर्मल। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भारत के इल्जामात और कशीदगी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक फौज हर कीमत पर मादरे वतन का दिफा करने के लिए तैयार है। शुरका ने इस अज़्म का अदा किया। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जामे जायजा, पाक भारत कशीदगी, इलाकाई सलामती पर गौर भी किया गया। इसी मामले पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब के वक्त के लिए पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तनाजुर में आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आपके ख्याल में कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए, इसकी अहमियत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कल आर्मी चीफ ने एक जो स्ट्राइक कोर की एक्सरसाइज अटेंड की, उसमें जो नए डॉक्ट्रिन्स है, नई टेक्नोलॉजीज है, उनका मरबूत इस्तेमाल और ट्रुप्स की प्रिपेयर्डनेस उसका जायजा लिया। और उसके बाद आज ये कॉन्फ्रेंस है, ये बड़े वाशिगाफ अल्फाज में इस चीज का इरादा है कि किसी भी किस्म की कोहर्शन, ब्राउ बीटिंग और दबाव हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की जो कोशिशें थ्रू प्रॉक्सीज या डायरेक्ट एग्रेशन ये भारत कर रहा है, तो और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल उसने करके इंडस बेसिन ट्रीटी से खराज किया है। और ये इन तमाम जो थ्रेट स्पेक्ट्रम है, इस पे बड़ा हमाजहत रिस्पांस दिया जाएगा और हमारी चौकन्ना रहने की जरूरत है। और स्टेट ऑफ अलर्टनेस हमारी आर्म फोर्सेस का टॉप गियर में है, टॉप नॉच स्टेट ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस में हमारी आर्म फोर्सेस, और रेडी टू गिव एनी रिस्पांस। तो जहां अगर भारत ने इस किस्म की कोशिश की तो मुसल्लह फौज दिफा वतन के लिए एक एक चप्पे का दिफा करेंगे। और हमारी चूंकि वो सलाहियत है और वो जो इलूसिव कन्वेंशनल वॉर स्पेस ढूंढ रहा है भारत न्यूक्लियर ओवरहैंग में, वो उसको नहीं मिलेगी। और अब ऐसा ही है कि जब वो नहीं मिल रहा तो वो बौखलाहट में उसके अंदर से आर्म फोर्सेस से कभी बर्खास्तगियां हो रही हैं, कुछ को पोस्टिंग्स कर रहे हैं, उनके अंदर से आवाजें उठ रही हैं अभी कि आपने हमें किस मोड़ पे ला के खड़ा कर दिया है कि नेबुलस अहदाफ के साथ। तो ये कोर कमांडर का जो कॉन्फ्रेंस ये फोरम होता है, ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग वॉइस होती है और इसमें ये जो क्लैरिटी के साथ ये बताया गया है कि किसी भी किस्म का जो हमारे खिलाफ अगर जारियत की गई तो उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और इसमें जो कौम है वो हमारे साथ है और हमें इस वक्त चौकन्ना रहने की जरूरत है। और गैर कानूनी जो एक कदम जो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन का भारत ने उठाया है, उसको हम हर फोरम में लेके जाएंगे और हमारी जो सिफारती कोशिशें हैं उनका जो फौज तैयार उसको साथ देने के लिए भरपूर तैयार है। और इसको भारत को हम एक्सपोज करेंगे हर फोरम पे इंटरनेशनली, क्योंकि आलमी जो इंसाफ की जो खिलाफ वर्जी है वो उसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। और कश्मीरियों पे जो जुल्म रवा रखा जा रहा है इस जो स्टैंड ऑफ की आड़ में, उसके लिए भी हमें दुनिया की तवज्जो उस तरफ मबजूल करवानी है। और भारत के वो जो अहदाफ हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करके टू फ्रंट वॉर में मुब्तला करना, प्रॉक्सीज के जरिए डिस्टेबलाइज करना, तो उसमें हमें उनको कामयाबी नहीं होने देंगे। और स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस और चौकन्ना रहना और हाई मोरल, ये हमारी गारंटी है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, चौकन्ना रहने की जरूरत है। और जैसे जनरल साहब फरमा रहे थे कि अगर तो भारत जंग शुरू करेगा तो फिर लॉजिकल एंड तक इस वॉर को जो है वो पाकिस्तान ही पहुंचाएगा। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब, आप तीनों के कीमती वक्त का शुक्रिया।